वो कितना सुंदर हो गया। मंदोदरी विचार करने लगी ये ठीक नहीं हो रहा है। और फिर इंतजार किया, रावण घर में आया, जब आगे बढ़ाना तब धर्म पत्नी कहलाती है। और आज के जमाने में तो फिर दूसरी बात है, हस्बैंड एंड वाइफ, धर्म पत्नी तो रही नहीं है, बदल गया सब कुछ। जब परिचय कराते हैं he is my husband I am his wife, ऐसे परिचय कराते हैं। सज्जनों, हस्बैंड माने पता है आपको क्या होता है? बोले भाले हो इसलिए नहीं पता होगा, बता दो। हस्बैंड का अर्थ होता है हंसता हुआ बैंड, जिसको पत्नी जितनी जली गति सुनावे फिर भी मजबूरी में सबके सामने हंसता है। इज हस्बैंड। वाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं है, वाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। वाइफ इज अ नाइफ, इट कट्स लाइफ। वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए ये शब्द जो हैं उधार के हैं, हमारे हैं भी नहीं। हमारे भारतवर्ष में तो धर्म पत्नी कहा जाता है, और धर्म पत्नी का असली मतलब ये होता है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ावे। मंदोदरी ने विचार किया कि मेरे पति ने जिससे शत्रुता मोल ली है वो कोई साधारण नहीं है। रावण घर में आया, जिससे आपने शत्रुता मोल ली है वो इतना बलशाली है कि वानरों ने उसका नाम पत्थर पर लिखा और सारे पत्थर तैर रहे हैं। तो स्वामी, थोड़ा विचार तो करना चाहिए आपको, है? और वैसे भी युद्ध की नीति कहती है यदि शत्रु स्वयं से बलशाली हो तो फिर लड़ाई करने में भलाई नहीं है, उससे हाथ मिला लेने में ही भलाई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी समस्या है आप लोगों को। नैना बड़े गंभीर हैं और रहे पलक की ओर, समय पर चूके नहीं और करें लाख में चोर। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत मानियो रे, नैना ठग लेंगे। आपको लग रहा है ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने आपको 2 बार सावधान किया, लेकिन जैसे ही कोई यहाँ पे आता है आप नजरें उधर चली जाती है, पता नहीं श्रीदेवी आ गई क्या? अरे तुम्हारे बीच में रहने वाली है, क्या देखते हो? थोड़ी देर में आपको खुजली हो जाती है, इधर से उधर हो जाते हो, बस इतनी देर में ही गड़बड़ हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं आपको खींच खींच करके इधर लाता हूँ तो 2 मिनट में भाग जाते हो। हाँ, अब मैं भूल गया क्या कह रहा था, क्या करेगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। मंदोदरी ने कहा स्वामी, आपने जिससे शत्रुता मोल ली है, मैंने सुना है वो इतना बलशाली है कि उसके नाम को अगर पत्थरों पर लिख करके छोड़ दिया जा रहा है इस सागर में तो वो सब तैर रहे हैं। और वैसे भी नियम कहता है युद्ध का, शत्रु स्वयं से बलशाली हो तो फिर युद्ध नहीं करना चाहिए, उससे संधि कर लेना चाहिए। रावण तो आवेश में और कहने लगा मंदोदरी पत्नी मेरी हो और प्रशंसा कर रही हो शत्रु की, क्यों? ऐसा क्या है उसमें? तो मंदोदरी ने कहा प्रभु मैंने सुना है और मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उसके नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने कहा बस इतनी सी बात से तुमने अंदाजा लगा लिया कि वो मुझसे शक्तिशाली? अरे पत्थर तैर जाने से वो मुझसे शक्तिशाली हो गया क्या? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मंदोदरी ने कहा प्रभु आप? बोले क्यों नहीं? अगर पत्थर तैराने से तुझे विश्वास होता है
कि मुझ में शक्ति है तो ये पत्थर मैं भी तैरा सकता हूँ। अच्छा, तो फिर स्वामी शुभ कार्य को शीघ्र कर देना चाहिए, मुझे थोड़ा विश्वास हो जाएगा। चलिए, रावण ने कहा अभी चलो, और मंदोदरी को लेकर के सागर के किनारे पहुंच गए। और फिर कहने लगा मंदोदरी देखती रहना, मैं पत्थर तैरा करके दिखाऊंगा। हाँ? रावण ने पत्थर उठाया और अपने मुंह से छुआया और सागर में छोड़ दिया, और पत्थर क्या हुआ होगा? डूबा नहीं, तैर गया। सज्जनों, विश्वास मुझे भी नहीं होता, विश्वास आपको भी नहीं है, और विश्वास मंदोदरी को भी नहीं हुआ। एक नहीं, एक के बाद एक पत्थर उठा करके सागर में छोड़ता गया, और पत्थर जो हैं वो तैरते चले गए। मंदोदरी देख तो रही है, लेकिन मन को विश्वास नहीं है। दिख रहा है कि ये तैर रहे हैं, कई बार आंखों देखी भी सच नहीं होती। प्रेम से बोलो। लेकिन मंदोदरी समझदार थी, उस समय पर रावण से दूसरा प्रश्न नहीं किया। हाँ, समझदार माताएं जो होती हैं वो समय का इंतजार करती हैं, पति के मूड का इंतजार करती हैं कि जब ये प्रसन्न मुद्रा में होगा तब अपनी डिमांड रखेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, और समझदारी इसी में है कि आप इंतजार किया करो, पति ऑफिस से आवे उससे पहले भुट्टे भूनने मत लग जाया करो। हाँ, पति बेचारा आया, अभी तक गिलास पानी नहीं दिया, इतने में ही उसने ऐसा कह दिया, वो तुम्हारी माँ जो है आज ऐसे बोल रही थी, फलानी ये कर रही थी। बेचारा आया नहीं, अभी आराम नहीं किया और तुम्हारा पंखा झुलाना शुरू हो गया। जैसे भट्टे नहीं घूमते आग में और एक पंखा लेकर के वो हवा करता है, ऐसे समय का इंतजार करो। अभी बाहर से आया है, न जाने कौन से मूड में है। हाँ? और पूनम को अच्छी तरह जानती है। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कहीं उतर जाए, इसलिए समय का इंतजार करना चाहिए। महाराज मंदोदरी ने नहीं पूछा, और फिर वो समय आया, एक दिन रावण प्रसन्न मुद्रा में घर में आया, तो मंदोदरी को समझ में आ गया कि अब ये सही वक्त रहेगा मेरे प्रश्न को पूछने का। रावण से कहने लगी स्वामी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रावण ने कहा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। बोले आपको मालूम है? बोले और क्या, यही पूछना चाहती हो ना कि उस दिन सागर में पत्थर कैसे तैरे। मंदोदरी तो हैरान रह गई कि मेरी मन की बात को पढ़ लिया। बोले मंदोदरी मैं समझ रहा हूँ कि तुम यही जानना चाहती हो कि वो पत्थर मैंने कैसे तैराए। हाँ? प्रभु अगर आप जानते हो तो कृपा कर बताएं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो रावण ने कहा कि विश्वास कर या मत कर, लेकिन पत्थर जरूर तैरे। बोले कैसे तैरे ये बताओ। तो रावण ने कहा इसमें बताने वाली क्या बात। तुमने देखा मैंने पत्थर को उठाया और उठा करके अपने मुंह से छुआया, और मैंने पत्थर के कान में एक बात कही थी। सज्जनों, कान की बात बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए कान में बातें नहीं करना चाहिए। हाँ? मान लो कोई सामने बैठा व्यक्ति आपकी तरफ देख ले और दूसरे के कान में श्री राम कह दे, लेकिन आपका क्या हाल होगा ये आप ही जानते हो। कान की बात बड़ी खतरनाक। हाँ, और पत्थरों से दीवारें बनती हैं, दीवारों के भी क्या होते हैं? कान होते हैं। इसलिए अपने घर में भी ये जो बैठ करके तुम लोग करते हो ना, दो माता इकट्ठी हो जाए, आओ बहन चुगली करें और कोई काम है। हाँ, आ जाओ बैठे चुगली करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। महाराज मैंने उसके कान में एक बात कही। मंदोदरी ने कहा वो बात क्या थी? बोले मैंने कहा भैया आज मेरी पत्नी को मेरी शक्ति पर संशय हो रहा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तैर जा, मेरी लाज रख ले।
मैंने पत्थर से कहा। और दूसरी बात मैंने ये कही कि अगर तू फिर भी नहीं तैरता है तो तुझे तेरे राम की सौगंध है, तैर जा। और सारे के सारे पत्थर राम की सौगंध से तैर गए। तो विचार करो महाराज, जब राम के नाम से पत्थर तैर सकते हैं तो हमारी तो क्या विश्वास है, हम तो जीते जागते इंसान हैं। अगर उसका नाम हम जाप करेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? लेकिन होगा तब जब आप करोगे। भगवान का भजन होना चाहिए। मैं बार बार उपदेश करता हूँ, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ना भी नहीं चाहिए और छूटेगा भी नहीं। प्रेम से बोलो। जो लोग जंगल में चले गए, भगवे कपड़े पहन लिए, आश्रम बना लिए, क्या उन्होंने गृहस्थ को त्याग दिया? क्या माना कि अपने घर को छोड़ दिया, लेकिन पालन लालन कहाँ से हो रहा है? कौन रोटी दे रहा है? यही गृहस्थ दे रहे हैं जाकर। इससे विलग कैसे हो सकते हो? और फिर उनसे कोई ये पूछे जो गृहस्थ की बुराई करते हैं कि आप ये बताओ आप कहां से आए हो? आसमान से टपके हो क्या? पैदा तो इसी गृहस्थ से हुए हो। हाँ, गृहस्थ को त्यागना नहीं। और हमारे यहाँ कहा गया महाराज कि गृहस्थ से बड़ा तो कोई आश्रम हो ही नहीं सकता है। हाँ? बाहर जाके भजन नहीं होता, चिंता होती है। किस बात की? कि कल का खर्चा कहाँ से आएगा, है? ये आश्रम की लाइट का खर्चा कहाँ से आएगा? ये जो बिल्डिंग मैंने बनाई है इसका वारिस कौन होगा? यही सब दुनिया में चल रहा है। सच्चा संत तो गृहस्थ में ही मिलता है। और संत का अर्थ क्या है? सीधी सी बात है, संत का अर्थ होता है सा अंत, अर्थात जिसने अपनी सभी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वो है संत। वो कैसे? मान लीजिए आपको चाय में चीनी ज्यादा डल गई, किसी ने डाल दी घर में, कोई बात नहीं, थोड़ी एक घूंट पी लो, जरूरी है एक बाल्टी पीनी है? सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा सब्जी निकाल करके खा लो, जरूरी थोड़ी एक कटोरी भर के खाओ। किसी को डांटने की आवश्यकता भी नहीं है। महाराज किसी ने राम राम करी तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। आपने हाथ जोड़े दूसरे को तो भी ठीक है। आप किसी के घर गए, आपका सम्मान हुआ तो ठीक है, नहीं भी पानी पूछा तो भी ठीक है, कपड़ा है तन पे तो भी ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है। ये संत का स्वभाव होता है। ये नहीं कि मुझे एसी चाहिए तभी मैं कमरे में रुक पाऊंगा, जो मिल जाए। संतों की मौज है ये। ओ वाह वाह रे मौज फकीरा दी। हाँ जी, झर गिरे अंगार। अरे संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसलिए दोनों हाथ उठा करके संत कैसे होते हैं? वाह वाह रे मौज फकीरा, 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 वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज फकीरा, वाह रे मौज
फकीरानी, हमारे मौज फकीरानी, हमारे मौज फकीरानी, हमारे मौज फकीरानी। मेरा से ताड़ियां बजाते संतों के जीवन में जो मिल जाए ठीक। कदी दिखांदे चना चबेना, 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 कदी दिखांदे चना चबेना। कदी लपटा लेंदे फकीरानी, कदी लपटा लेंदे फकीरानी, वाह वाह रे मौज 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 फकीरानी। लेकिन इंज नहीं होता, उठाइए दोनों हाथ और मिलकर के ताड़ियां बजाइए। कदी तेरे महल तो महले, 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 कदी तेरे महल तो महले। और कदी गली अहीरा दी, कदी गली अहीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरानी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरानी। जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राधे श्याम। संत बनना जीवन में जरूरी है और वो ग्रस्त में ही होगा। संत ग्रस्त से ही होते हैं, ग्रस्त में ही होते हैं। हाँ? भरत जी महाराज को देखो ना, उनसे बड़ा संत कोई दुनिया में हो सकता है। भरत जी महाराज राम जी के भाई महाराज, एक संत का जी सब कुछ होते हुए एक संत का जीवन जिया और भगवान श्री राम की पूजा किया। इससे बड़ा संत कौन होगा? ग्रस्त को छोड़ना नहीं और छोड़ सकते भी नहीं। महाराज यहाँ आए हो तो आपको गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सारे कर्म करो जीवन में। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, वो केवल और केवल परमात्मा होना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा तन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे तन की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं, मुझे चाहिए तो केवल और केवल तुम्हारा मन चाहिए।
क्योंकि मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारक है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षये। मन ही हमें बांधता है और मन ही हमें इस भवसागर से पार उतारता है। हाँ? मनडा थाड़े मते चलो तो सीधो नरक ले जाई, अरे मन थाने काई विधि समझाऊं। ये मन बड़ा खतरनाक है। हाँ? पहले जमाने में एक गीत आया था, आपने सुना होगा, उसमें भी यही बात कही थी। पहले जब आया था, हाँ, तन डोले मेरा मेरे दिल का गया, अब कौन बजाए।